अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बेसिक राउटिंग की लैब कर रहे हैं। ये लैब हम GNS3 में परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें हम 3 राउटर्स और 2 सिस्टम लेंगे। तो हम यहाँ राउटर सेक्शन से 3 राउटर्स लेते हैं, सिस्को, iOS, और एंड सिस्टम में से हम ये VPCS लेंगे जो एज अ PC एक्ट करेगा। वर्चुअल PC सिमुलेटर है ये GNS3 में, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं एज अ PC। इसमें हम पिंग और ट्रेस इस तरह की कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। इसका GUI नहीं है, हम इसकी CLI यूज़ करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। तो अब हम इनके दरमियान कनेक्टिविटी कर देते हैं PC1 R1 के दरमियान, देन R1 R2 के दरमियान, R2 और R3 के दरमियान, R3 और PC2 के दरमियान। तो हमने फिजिकल कनेक्टिविटी कंप्लीट कर दी है। इस टोपोलॉजी में इन्हें हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हम नेटवर्क डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। हमने नेटवर्क असाइन करने हैं, डिफरेंट हमने सबनेट्स असाइन करने हैं इस टोपोलॉजी में, हम उन्हें यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो PC1 और R1 के दरमियान जो हम नेटवर्क यूज़ करेंगे वो है 192.168.100.0/24। ये नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करेंगे और इस नेटवर्क में से .2 IP को हम PC1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे और .1 IP को हम R1 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि है फास्ट इथरनेट 0/0, जिसे हमने कनेक्ट किया हुआ है PC1 के साथ। यहाँ पे अगर मैं व्यू सेक्शन से शो एंड हाइड इंटरफेस लेबल्स करूँ तो हमारे पास ये इंटरफेसेस के लेबल शो हो जाएंगे, कौन सी इंटरफेस राउटर की है। इसी तरह हम राउटर R1 और R2 के दरमियान जो नेटवर्क यूज़ करेंगे वो है हमारे पास 192.168.0.0/24। इस नेटवर्क में से हम .1 को R1 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे और .2 को हम R2 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसी तरह R2 और R3 के दरमियान जो हम नेटवर्क यूज़ करेंगे वो है हमारे पास 192.168.1.0/24। इस नेटवर्क में से हम .1 को R2 के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे और .2 को हम R3 के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हम R3 और PC2 के दरमियान नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि हमारे पास होगा 192.168.200.0/24। अब यहाँ हम .1 इस नेटवर्क में से R3 के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे और .2 हम PC2 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमने नेटवर्क स्कीम बना ली। हमारे पास टोटल 4 नेटवर्क्स हैं जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। PC1, PC2, R1, R2 और R3, इन 5 डिवाइसेस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और ये 4 नेटवर्क्स होंगे जो इनके दरमियान कॉन्फ़िगर होंगे। तो हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले इन तमाम डिवाइसेस को पावर ऑन करते हैं। तो यहाँ से हम इस ग्रीन बटन से इन्हें स्टार्ट कर देंगे, तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनके दरमियान ये जो लिंक्स हैं ये ग्रीन हो चुके हैं। तो हम PC1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। PC1 पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी कंसोल में जाएंगे। ये हमारे पास PC1 का कंसोल ओपन हो गया और हमने इसे IP एड्रेस क्या असाइन करना है, IP, देन इसको एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.100.2/24 और हम इसे गेटवे भी असाइन करेंगे। इसे हम गेटवे असाइन करेंगे 192.168.100.1। हम एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास IP एड्रेस इसको असाइन हो गया और गेटवे भी असाइन हो गया। अब हम
PC2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। PC2 पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी हम कंसोल में जाएंगे। PC2 को हम IP एड्रेस असाइन करेंगे IP, देन इसे जो हमने IP एड्रेस असाइन करना है वो है हमारे पास 192.168.200.2/24 और हम इसे गेटवे असाइन करेंगे 192.168.200.1 जो कि राउटर R3 के इंटरफेस का IP होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसे IP एड्रेस असाइन हो गया और गेटवे भी असाइन हो गया। अब हम राउटर R1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसकी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 192.168.100.1 और हमने इसकी फास्ट ईथरनेट 0/1 पे कॉन्फ़िगर करना है 192.168.0.1। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसकी कंसोल में जाते हैं। तो ये हमारे पास राउटर R1 की कंसोल है। यहाँ पे अगर मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करूँ तो हम इसके इंटरफेसेस देख सकते हैं। इसमें फास्ट ईथरनेट 0/0 है और फास्ट ईथरनेट 0/1 है। इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाऊँगा, देन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसे मैं डिस्क्रिप्शन असाइन कर दूंगा कनेक्टेड टू PC1। देन हम इसे IP एड्रेस असाइन करेंगे, IP एड्रेस 192.168.100.1 और देन सबनेट मास्क। देन हम इसे नो शटडाउन कर देंगे। तो हमारे पास राउटर R1 की इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 कॉन्फ़िगर हो चुकी है। देन हम इसकी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसे हम डिस्क्रिप्शन असाइन कर देते हैं। ये इंटरफेस बेसिकली R2 के साथ कनेक्टेड है तो हम इसे डिस्क्रिप्शन दे देंगे कनेक्टेड टू R2। इसे हम IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। देन हम इसे नो शटडाउन कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन को हम राइट करवा देंगे। हम दोबारा से शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इंटरफेसेस हैं इन्हें हमने IP एड्रेस असाइन कर दिए हैं और ये इंटरफेसेस का स्टेटस अप है, मींस ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है और इनका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है, जिसका मतलब ये है कि राउटिंग टेबल में अब इन नेटवर्क्स की एंट्री आ चुकी होगी। शो IP राउट की कमांड से हम राउटिंग टेबल देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों नेटवर्क अपनी अपनी इंटरफेसेस के साथ राउटिंग टेबल में ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह हमारे पास राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी इंटरफेस की। अब हम R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। R2 की कॉन्फ़िगरेशन में हमने फास्ट ईथरनेट 0/0 पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 192.168.0.2 और फास्ट ईथरनेट 0/1 पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 192.168.1.1। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम राउटर R2 पे राइट क्लिक करके इसकी कंसोल में जाते हैं। हम राउटर R2 की कंसोल में आ चुके हैं। यहाँ अगर मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि इसकी दो इंटरफेसेस हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0 और 0/1। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में और देन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 में आते हैं और यहाँ पे हम इसको डिस्क्रिप्शन असाइन कर देते हैं और ये क्या है, ये कनेक्टेड टू R1। देन हम इसे IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.0.2 और सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 और हम इसे नो शट कर देंगे। अब हम इस राउटर की इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे फास्ट ईथरनेट 0/1 जो कि कनेक्टेड है R3 के साथ। तो हम इसे डिस्क्रिप्शन असाइन कर देंगे कनेक्टेड टू R3 और हम इसे IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.1.1
और सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। हम इसे नो शट कर देंगे। हमारे पास R2 की इंटरफेसिस की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हमारे पास ये दोनों इंटरफेसिस को हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अप हैं और इनका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। तो लाइन प्रोटोकॉल अगर अप है तो इसका मतलब ये है कि राउटिंग टेबल में दोनों नेटवर्क्स ऐड हो चुके होंगे। तो शो आईपी राउट की कमांड से हम देख सकते हैं कि राउटिंग टेबल में दोनों राउट्स अपनी अपनी मुतलका इंटरफेसिस के साथ ऐड हो चुके हैं। अब हम राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन फास्ट ईथरनेट 0/0 को हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है 192.168.1.2 और फास्ट ईथरनेट 0/1 को हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है 192.168.200.1। तो हम R3 पे राइट क्लिक, कंसोल, तो R3 की कंसोल में हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी में दो इंटरफेसिस फास्ट ईथरनेट 0/0 और 0/1। तो सबसे पहले हम फास्ट ईथरनेट 0/0 को कॉन्फ़िगर करते हैं। हम इसे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, कनेक्टेड टू R2। देन हम इसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 192.168.1.2 और सबनेट मास्क इसका /24 के साथ इसे हम नो शट कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 को कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि बेसिकली कनेक्टेड है PC2 के साथ। तो हम इसे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कनेक्टेड टू PC2। हम इसे आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे 192.168.200.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। हम इसे भी नो शट कर देंगे। अब हमारे पास R3 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है इंटरफेसिस की। अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों इंटरफेसिस जो हैं इन्हें आईपी एड्रेस असाइन हो चुके हैं और एडमिन स्टेटस अप है और लाइन प्रोटोकॉल भी दोनों का अप है, जिसका मतलब यह है कि ये दोनों राउटिंग टेबल में राउट्स ऐड हो चुके होंगे। ये दोनों नेटवर्क शो आईपी राउट की कमांड से हम इन दोनों राउट्स को देख सकते हैं कि ये अपनी अपनी मुतलका इंटरफेसिस के साथ राउटिंग टेबल में ऐड हो चुके हैं। तो हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसिस की कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। ये हमारे पास पॉइंट A होगा और हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम ब्लू करते हैं और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसका। ये हमारे पास PC2 A पॉइंट है। इसी तरह ये पॉइंट हमारे पास B पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमारे पास C पॉइंट, R2 की ये इंटरफेस हमारे पास D पॉइंट। हम हर इंटरफेस जिसके ऊपर, जो कि बेसिकली लेयर 3 है, यानी कि हमने उसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसे हम असाइन कर रहे हैं एक नंबर, एक डिजिट। तो R3 की ये इंटरफेस हमारे पास F पॉइंट हो जाएगा। R3 की दूसरी इंटरफेस हमारे पास G पॉइंट और हमारे पास PC2 जो है वो H पॉइंट हो जाएगा। अब हमने कम्युनिकेशन PC1 और PC2 के दरमियान करवानी है। तो अगर हम यहाँ पे इनको देखें, हमारे पास A पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास क्या है? A पॉइंट है हमारे पास 192.168.100.2 जो कि PC2 है। इसी तरह हमारे पास B पॉइंट क्या है? उसका IP है 192.168.100.1 और ये बेसिकली हमारे पास राउटर 1 है और इसकी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है।
इसी तरह हमारे पास C पॉइंट क्या है, 192.168.0.1। ये पॉइंट हमारे पास R1 है और इसकी फास्ट ईथरनेट 0/1 पोर्ट है। D पॉइंट हमारे पास क्या है, 192.168.0.2। ये पॉइंट बेसिकली R2 है और इसकी फास्ट ईथरनेट 0/0। देन हमारे पास E पॉइंट 192.168.1.1। ये पॉइंट हमारे पास R2 है और इसकी फास्ट ईथरनेट 0/1 है। देन हमारे पास F पॉइंट 192.168.1.2। ये पॉइंट हमारे पास R3 फास्ट ईथरनेट 0/0 है। देन हमारे पास G पॉइंट जिसका IP है 192.168.200.1। ये हमारे पास R3 और इसकी फास्ट ईथरनेट 0/1 है। और देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है H जिसका IP है 192.168.200.2 और ये हमारे पास बेसिकली PC2 है। तो इस तरह हमने इन पॉइंट्स को कुछ नेम दे दिए हैं। हम इनका कलर ब्लू ही कर देते हैं पॉइंट्स के साथ का। तो ये हमारे पास बेसिकली वो पॉइंट्स है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा पॉइंट बेसिकली क्या है। हमारे पास A, B, C, D, E, F, G और H ये पॉइंट्स हैं। अब हमने कम्युनिकेशन करवानी है PC1 और PC2 के दरमियान, जो कि हमारे पास A और H पॉइंट्स हैं। इट मीन्स कि अब हम कम्युनिकेशन करवाने जा रहे हैं A और H के दरमियान। A से H के दरमियान कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो A से H के दरमियान अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास PC1 जो है वो पैकेट बनाएगा। OSI लेयर 3 पे जब ये हेडर बनाएगा तो ये सबसे पहले अपने पास एक सोर्स ऐड करेगा हेडर में और देन एक डेस्टिनेशन ऐड करेगा IP पैकेट बनाते हुए। तो सोर्स ये क्या ऐड करेगा, 192.168.100.2 A पॉइंट, जो कि इसका अपना ही पॉइंट है। मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं कि ये A पॉइंट है। और डेस्टिनेशन क्या है, 192.168.200.2, जो कि बेसिकली H पॉइंट है। तो ये पैकेट जनरेट करेगा PC1। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास PC1 ने पैकेट जनरेट किया। तो PC1 सबसे पहले ये देखेगा कि ये नेटवर्क, दोनों नेटवर्क सोर्स और डेस्टिनेशन डिफरेंट है। यानी कि PC1 को जो IP एड्रेस असाइन किया हुआ है वो एक डिफरेंट नेटवर्क में से है, जो कि है 192.168.100.2, और जिसके साथ कम्युनिकेशन करनी है वो एक डिफरेंट नेटवर्क है 192.168.200.2। तो जब डिफरेंट नेटवर्क होते हैं तो हमें अपने सिस्टम्स, अपने PC, लैपटॉप्स, इनमें गेटवे मस्ट असाइन करना होता है, वरना वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि सेम नेटवर्क में तो कम्युनिकेशन हो सकती है विदाउट एनी गेटवे, लेकिन जब सेम नेटवर्क नहीं होगा, डिफरेंट नेटवर्क होंगे, तब हमें गेटवे मस्ट असाइन करना होगा। और हमने PC1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए उसे गेटवे असाइन किया था 100.1। तो ये पैकेट जो है ये 100.1 की तरफ चला जाएगा, जो कि बेसिकली R1 की इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 B पॉइंट है। अब राउटर प्रोसेसिंग करेगा। हमने राउटिंग में पढ़ा था कि राउटिंग क्या होगी कि R1 देखेगा डेस्टिनेशन को। तो R1 ने जब डेस्टिनेशन देखना है एड्रेस, जो कि है 192.168.200.2, तो R1 के राउटिंग टेबल में ये राउट मौजूद ही नहीं है, तो R1 इसको ड्रॉप कर देगा। इससे
अंडरस्टैंड करने के लिए हम R1 का राउटिंग टेबल देखते हैं। हम इसकी कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे शो आईपी राउट की अगर मैं कमांड करके एंटर करूं तो आप देखें हमारे पास ये दो नेटवर्क मौजूद हैं और इसमें हमारे पास 192.168.200 का नेटवर्क मौजूद नहीं है। और उसे हम एग्जैक्ट भी देख सकते हैं, शो आईपी राउट देन डेस्टिनेशन, जिसका पैकेट आया है PC1 से, उसमें डेस्टिनेशन क्या है 192.168.200.2। इसे अगर हम चेक करें तो नेटवर्क नॉट इन टेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अब अगर हम कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो R1 के ऊपर हमें एक स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। तो R1 पे ऊपर हमें 192.168.200.0/24 का एक नेटवर्क डालना पड़ेगा, यानी कि स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। हमें एक स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। और इसका नेक्स्ट हॉप हम क्या बताएंगे? इसका नेक्स्ट हॉप हम या तो, अब नेक्स्ट हॉप को यहां पे अंडरस्टैंड करें कि या तो हम R1 के केस में नेक्स्ट हॉप A पॉइंट बता सकते हैं जो कि PC1 है, और या हम D पॉइंट बता सकते हैं जो कि R2 है। तो हमने नेक्स्ट हॉप वो पॉइंट बताना होता है जिस तरफ वो नेटवर्क मौजूद होता है। तो 192.168.200.2 जो है ये किस तरफ है? राइट साइड पे है, यानी कि ये R2 से आगे फिर R3 से आगे PC2 है। तो इसका मतलब ये है कि R1 के ऊपर हम नेक्स्ट हॉप जो है वो D पॉइंट R2 की इंटरफेस का, R1 के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी इंटरफेस का IP बताएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क इस साइड पे मौजूद है। ऑपोजिट साइड पे, यानी कि अगर हमने इस राउट को A की तरफ डाल दिया तो वो राउट का कोई फायदा नहीं होगा, ट्रैफिक हम कम्युनिकेशन नहीं करा पाएंगे। तो राउट और उसका नेक्स्ट हॉप प्रॉपर हमें ऐड करना होगा। तो जब ये हम राउट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये पैकेट देन जो है R2 के पास आ जाएगा। अब R2 देखेगा सेम प्रोसेस, डेस्टिनेशन 192.168.200.2, और वो R2 के ऊपर भी मौजूद नहीं है। R2 के राउटिंग टेबल में सिर्फ 192.168.0.0/24 का नेटवर्क है और 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है। राउटर के साथ जो इंटरफेसिस के ऊपर IP एड्रेसेस हैं सिर्फ वही नेटवर्क मौजूद होते हैं, बाकी उनको या स्टैटिक राउट से या डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न होते हैं। तो R2 के अगर हम कंसोल में जाते हैं और यहां पे हम इसका अगर राउटिंग टेबल देखें, शो IP राउट, तो आप देखें हमारे पास सिर्फ दो ही नेटवर्क मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास 192.168.200.0/24 इसका नेटवर्क इस R2 में मौजूद नहीं है। और अगर हम इसे शो IP राउट और देन एग्जैक्ट डेस्टिनेशन हम डालें 192.168.200.2 एंटर, हम देखें यहां पे भी मैसेज आ रहा है नेटवर्क नॉट इन राउटिंग टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें R2 पे भी सेम स्टैटिक राउट ऐड करना होगा। हम ये स्टैटिक राउट R2 पे भी ऐड करेंगे। तो जब हम ये R2 पे ऐड करेंगे तो अब हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट हॉप देना है, और हम नेक्स्ट हॉप या तो C पॉइंट दे सकते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का, और या F पॉइंट बता सकते हैं। तो हम कौन सा पॉइंट बताएंगे? हम F पॉइंट बताएंगे, क्योंकि 192.168.200.0/24 का नेटवर्क जो है वो F पॉइंट यानी कि R3 की तरफ पड़ा हुआ है। तो हम इसे R2 के ऊपर ये स्टैटिक राउट डालते हुए हम C पॉइंट नहीं बताएंगे, हम F पॉइंट बताएंगे। नेक्स्ट हॉप हमारा F पॉइंट जिसका IP है 192.168.1.1, हम ये राउट ऐड करेंगे। अब ये राउट जब हम स्टैटिकली R2 पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये पैकेट जो है ये देन R3 पे पास पहुंच जाएगा। R3 के पास जब ये पैकेट पहुंच जाएगा तो R3 अपना राउटिंग टेबल देखेगा 192.168.200.2, और R3 के साथ ये बेसिकली 200 का जो नेटवर्क है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देखें PC2 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो R3 की सॉरी बात हो रही है। तो R3 की अगर हम राउटिंग टेबल को देखें शो IP राउट,
तो हम देखते हैं कि ये नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और फास्ट ईथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड है। इसी तरह अगर हम एग्जैक्ट राउट चेक करें, शो आईपी राउट 192.168.200.2, तो ये इसे नॉन वेया कनेक्टेड, तो इस R3 को ये वाया कनेक्टेड लर्न हो रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है और फास्ट ईथरनेट 0/1 है। तो ये राउटर अब क्या करेगा, ये इस पैकेट को भेज देगा PC2 के पास। तो इस तरह हमारे पास A to F फॉरवर्डिंग पाथ कंप्लीट हो गया। और हमने क्या देखा कि इस फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में A से H की तरफ जाते हुए हमें दो स्टैटिक राउट डालने पड़े, R1 पे और R2 पे, क्योंकि उन्हें डेस्टिनेशन नेटवर्क का आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने मैनुअली स्टैटिक राउट डाल के उसको अपडेट किया। अब हमारे पास फॉरवर्डिंग डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जो इसका रिप्लाई आएगा वो रिवर्स पाथ होगा वापस H से A की तरफ। अब हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो PC2 के पास फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में ये जो पैकेट आया था, PC2 ने देखना है कि 192.168.200.2 ये तो मेरा आईपी है, तो PC1 ने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब PC1 अपनी प्रोसेसिंग करने के बाद जब दोबारा इसका रिप्लाई करेगा तो वो सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स बना देगा। तो अब सोर्स जो है वो ये पॉइंट हो जाएगा, H पॉइंट हो जाएगा, और डेस्टिनेशन जो है वो A पॉइंट हो जाएगा, जो कि है 100.2। अब PC2 को अगर हमने गेटवे, PC2 भी अब यही देखेगा कि ये नेटवर्क जो है सोर्स और डेस्टिनेशन ये डिफरेंट नेटवर्क है, यानी कि PC2 का IP 192.168.200.2 है और डेस्टिनेशन जिसके साथ बात करनी है वो एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो PC2 पे गेटवे एड्रेस होगा तभी ही ये इस पैकेट को अब उस गेटवे को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज PC2 इसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क के लिए हमें गेटवे मस्ट असाइन करना होगा। तो PC2 को जब हमने गेटवे एड्रेस असाइन किया होगा तो ये R3 के पास आ जाएगा। अब R3 देखेगा 192.168.100.2 का नेटवर्क, डेस्टिनेशन देखना है। राउटिंग में क्या होता है, राउटर डेस्टिनेशन एड्रेस को देख रहा होता है। तो R3 डेस्टिनेशन एड्रेस को देखेगा 192.168.100.2, जो कि राउटर के R3 के राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है। इस राउटर के पास जस्ट 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है और 192.168.200.0/24 का नेटवर्क है। 100 वाला नेटवर्क R3 के पास नहीं है। तो R3 का अगर हम राउटिंग टेबल देखें इसकी कंसोल में जाके, शो आईपी राउट, ये हमने इसका राउटिंग टेबल देखा, इसके पास 100 वाला नेटवर्क है ही नहीं। और अगर हम एग्जैक्ट राउट देखें, शो आईपी राउट 192.168.100.2, तो नेटवर्क नॉट इन राउटिंग टेबल। तो इसका मतलब हुआ कि R3 इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अब अगर हम रिवर्स पाथ को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें R3 पे एक राउट डालना पड़ेगा, स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा, जिसे हम रिवर्स राउट भी कहते हैं, क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में डाला जाता है। तो R3 के ऊपर हम स्टैटिक राउट डालेंगे, जो कि होगा 192.168.100 के नेटवर्क का। अब चूंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में हम डाल रहे हैं तो इस राउट को हम रिवर्स राउट भी कहते हैं, इसका नाम रिवर्स राउट भी कहा जाता है। अब इसका नेक्स्ट हॉप हम क्या बताएंगे, या तो हम H पॉइंट बता सकते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का IP, या हम E पॉइंट बता सकते हैं, R3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस के IPs बता सकते हैं। लेकिन हमने देखना है कि ये नेटवर्क किस साइड पड़ा हुआ है। तो 100.2 जो है ये बेसिकली R2 से R1 से PC1, यानी कि ये R2 वाली साइड पे है, तो हम नेक्स्ट हॉप R2 का बताएंगे। तो हम नेक्स्ट हॉप इस केस में E पॉइंट बताएंगे। यहां पे हमें मेंशन मैं कर देता हूं कि यहां पे नेक्स्ट हॉप क्या होगा, नेक्स्ट हॉप हमारे पास E पॉइंट होगा। तो क्या होगा कि ये राउट जो है ये अब E पॉइंट के पास आ जाएगा, R2 पे आ जाएगा। R2 दोबारा से देखेगा 192.168.100.2, तो R2 के पास भी ये नेटवर्क मौजूद नहीं है। R2 के पास
एक 192.168.0 का नेटवर्क है और एक 192.168.1 का नेटवर्क है। और अभी तक हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेकिन अगर हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करें तो ये 192.168.200 का नेटवर्क है और इसका हमने नेक्स्ट हॉप बताया था एफ पॉइंट। अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेकिन अगर कॉन्फ़िगर किया होता तो ये पॉइंट होना था, ये राउट भी होना था। तो R2 के राउटिंग टेबल को हम देखते हैं। हम इसके कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे हम शो आईपी राउट अगर करें तो आप देख सकते हैं कि इसके पास 100 का नेटवर्क मौजूद नहीं है। और अगर हम एग्जैक्ट राउट को देखें, शो आईपी राउट 192.168.100.2, तो देखें ये कह रहा है कि नेटवर्क नॉट इन टेबल। तो इसका मतलब हुआ कि R2 अब इसको ड्रॉप कर देगा, तो हमें R2 के ऊपर 100 के नेटवर्क का एक राउट ऐड करना पड़ेगा। अब चूंकि ये राउट भी रिवर्स डायरेक्शन में डल रहा है तो हम इसे रिवर्स राउट भी कह सकते हैं। और इसका अब नेक्स्ट हॉप पॉइंट सी होगा, क्योंकि 100 वाला नेटवर्क इसे अब इसके नेक्स्ट हॉप कौन कौन से बन सकते हैं, या एफ बन सकता है या सी बन सकता है, लेकिन 100 वाला नेटवर्क इसको R1 की तरफ से मिलेगा तो हम सी पॉइंट मेंशन करेंगे। तो ये आईपी पैकेट जो है ये उस राउट के थ्रू R1 के पास आ जाएगा। R1 अब इसको देखेगा 192.168.100.2, ये तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसको लर्न हो रहा होगा फास्ट ईथरनेट 0/0 से। तो अगर हम R1 को दोबारा से देखें, इसके राउटिंग टेबल को, शो आईपी राउट, आप देखें कि 100 वाला नेटवर्क इसको फास्ट ईथरनेट 0/0 से लर्न हो रहा है। और अगर हम एग्जैक्ट राउट को देखें 192.168.100.2, तो ये हमें बता रहा है कि ये इससे लर्न हो रहा है वाया कनेक्टेड, और किस इंटरफेस से, फास्ट ईथरनेट 0/0 से। तो ये राउटर क्या करेगा, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा फास्ट ईथरनेट 0/0 पे और ये PC1 के पास पहुंच जाएगा। PC1 इसको देखेगा कि 100.2 तो मेरा आईपी है, तो ये PC1 इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से रिवर्स पाथ कंप्लीट हो गया। तो हमने इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या देखा कि टोटल हमें 4 स्टैटिक राउट ऐड करने पड़े। ये फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में था, इसका नेक्स्ट हॉप हमारे पास डी पॉइंट था। तो हमें टोटल 4 स्टैटिक राउट्स ऐड करने पड़े। फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में भी हमने 2 स्टैटिक राउट्स ऐड किए और रिवर्स डायरेक्शन में भी हमने 2 राउट्स ऐड किए, तभी PC1 और PC2 के दरमियान कम्युनिकेशन हो पाएगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो इस तरह से राउटिंग को परफॉर्म किया जाता है। अब हम इन स्टैटिक राउट्स को ऐड करते हैं वन बाय वन। R1 पे हमें एक राउट ऐड करना है, R2 पे हमने 2 राउट्स ऐड करने हैं और R3 पे हमने एक राउट ऐड करना है। इन्हें हम वन बाय वन ऐड करते हैं और उसके बाद हम PC1 और PC2 के दरमियान कम्युनिकेशन को वेरीफाई करते हैं। तो R1 के ऊपर हम राउट ऐड करने जा रहे हैं। तो R1 के ऊपर हमने राउट ऐड क्या करना है, हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाते हैं, IP राउट, और ये राउट है 192.168.200.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप हमारा हो जाएगा डी पॉइंट, जिसका आईपी था 192.168.0.2। तो ये जैसे ही हमने राउट ऐड किया, हम वेरीफाई करें कि ये राउट राउटिंग टेबल में ऐड हो चुका है। तो जी हाँ, ये राउट राउटिंग टेबल में ऐड हो चुका है। अब हम राउटर R2 पे ये 2 स्टैटिक राउट्स इनको डालते हैं। राउटर R2 की हम कंसोल में गए, यहां पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन IP राउट 192.168.200.0, देन 255.255.255.0 और देन नेक्स्ट हॉप। और नेक्स्ट हॉप इस केस में क्या है, एफ पॉइंट, जो कि है 192.168.1.2। दूसरा राउट जो हमने ऐड करना है वो है IP राउट 192.168.100.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप है हमारा सी पॉइंट, जिसका IP है 192.168.0.1। तो हमने 2 स्टैटिक राउट ऐड कर दिए। अब हम शो IP राउट करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों स्टैटिक राउट्स अपडेट हो चुके हैं। ये पहला स्टैटिक राउट फॉरवर्डिंग डायरेक्शन वाला और ये दूसरा स्टैटिक राउट रिवर्स डायरेक्शन वाला।
अब हम R3 के ऊपर राउट ऐड करते हैं। तो R3 के ऊपर हमने राउट ऐड करना है। कॉन्फ़िग टर्मिनल में हम जाते हैं, देन हम IP राउट 192.168.100.0, देन सबनेट मास्क 255.255.255.0 और देन नेक्स्ट हॉप हमारा है E पॉइंट जिसका IP है 192.168.1.1। अब हम शो IP राउट की कमांड से वेरीफाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये राउट ऐड हो चुका है राउटिंग टेबल में। तो इस तरह हमने ये स्टैटिक राउट ऐड कर दिए। तो अब PC1 और PC2 के दरमियान कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। तो हम PC1 और PC2 के दरमियान कम्युनिकेशन को वेरीफाई करते हैं। हम कंसोल में जाते हैं PC1 के और यहां से अब हम पिंग करते हैं PC2 को जिसका IP है 192.168.200.2। हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। अगर हम इसे ट्रेस करें 192.168.200.2 को और मैं माइनस प्रोटोकॉल 114 ICMP है इसे करता हूं, तो हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस डेस्टिनेशन को जाने के लिए PC1 ने क्या किया, इसको अपने गेटवे की तरफ भेजा। तो 192.168.100.1 गेटवे है जो कि R1 का था। R1 ने क्या किया, अब इसको R2 को सेंड किया जिसका IP है 192.168.0.2। ये R2 का पॉइंट था। देन इस R2 के पॉइंट ने इसको R3 की तरफ सेंड किया जिसका IP था 192.168.1.2 और देन R3 ने इसको PC2 को सेंड किया जो कि है 200.2। तो इस तरह हमारे पास ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। इसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में PC2 से अगर हम इसे पिंग करें, PC2 की हम कंसोल में जाते हैं, यहां से पिंग करते हैं PC1 को 192.168.100.2, तो हमें रिप्लाई आ रहा है, कम्युनिकेशन कंप्लीट है। अब अगर हम यहां से ट्रेस करें 192.168.100.2 माइनस प्रोटोकॉल 1 और ये 1 फॉर ICMP है कि मुझे सिर्फ ICMP का फीडबैक चाहिए, तो हमारे पास ये हॉप्स आ रहे हैं। सबसे पहला हॉप 200.1 जो कि R3 है, R3 यानी कि PC2 का गेटवे R3, उसने अपने गेटवे को सेंड किया। देन R3 ने उसको R2 को सेंड किया जिसका IP था 192.168.1.1। ये IP R2 पे एग्जिस्ट करता है। देन R2 ने इसको R1 की तरफ सेंड किया इस IP पे 192.168.0.1 की तरफ, और देन R1 ने क्या किया, इसको फॉरवर्ड कर दिया 192.168.100.2 जो कि PC1 है। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। तो हमने क्या देखा कि हमें कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें ये स्टैटिक राउट्स ऐड करने पड़ेंगे और हमने ये भी देखा कि हम ये स्टैटिक राउट और इनका नेक्स्ट हॉप क्या ऐड करेंगे। तो इस तरह A और H के दरमियान हमारी कम्युनिकेशन जो है उसमें हमें स्टैटिक राउटिंग का ख्याल रखना पड़ा। अब यहां पे हमने क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड की। हमने अंडरस्टैंड किया नंबर 1 कि अगर हमारे पास सेम नेटवर्क होगा तो हम कम्युनिकेशन विदाउट एनी गेटवे कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट कि अगर डिफरेंट नेटवर्क होंगे तो हमें गेटवे मस्ट चाहिए, पीसी के ऊपर हमें गेटवे मस्ट चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने राउटिंग को देखा कि एक राउटर के पास जो पैकेट आएगा वो उसमें से डेस्टिनेशन को देखेगा अपने राउटिंग टेबल में, और अगर वो राउटिंग टेबल में एंट्री मौजूद नहीं है तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। अदरवाइज हमने उसमें स्टैटिक राउट डाला। हमने स्टैटिक राउट देखा कि हम किस तरह से स्टैटिक राउट डालते हैं और उसका नेक्स्ट हॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग नेक्स्ट हॉप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेक्स्ट हॉप हमने क्या डालना है। हमने नेक्स्ट हॉप देखा कि हमने नेक्स्ट हॉप किस तरफ डालना है। तो इस तरह ये हमारी लैब कंप्लीट हुई। हमने सक्सेसफुली PC1 और PC2 के दरमियान कम्युनिकेशन करवा ली।